So, hello everyone, welcome to our online learning platform SP Lesson Competitive Exam। So बच्चों हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात कर रहे हैं बच्चों। तो आज हमारा टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम बात करेंगे सेल के लिए। और इसका पीडीएफ भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो बच्चों। और ये वीडियो जो है बच्चों बोर्ड्स एग्जाम के लिए और नीट जेई तीनों के लिए यूज़फुल है, तो स्टे ट्यून रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सेल क्या है? The device which convert chemical energy into electrical energy is known as electrical cell। ओके बच्चों, जैसा कि आपने सेल सारे देखे होंगे, ऐसे ड्यूरा सेल्स, अलग अलग कंपनियों के सेल आते हैं। तो सेल इज अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ बट नॉट कांस्टेंट करंट। ये आपको चीज याद रखनी बच्चों। सेल जो है सोर्स है किसका? कांस्टेंट ईएमएफ का, कांस्टेंट करंट का सोर्स नहीं है वो। ओके, जैसे बच्चों इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और आयंस जो होते हैं वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होता है। एंड इसमें एनोड, कैथोड, और आप करंट भी इससे सोर्स नाप सकते हो। सिंबल ऑफ सेल क्या होता है बच्चों? ये सिंबल ऑफ सेल है। ओके, फिर आता बच्चों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक्चुअली में ये कोई फोर्स नहीं है, ये भी क्या है, एक तरह का वोल्टेज है। लेकिन जब इसकी डिस्कवरी हुई थी तो इसको आपने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था उन्होंने इसको फोर्स नाम दिया, जबकि ये कोई फोर्स नहीं है बच्चों। तो द पोटेंशियल डिफरेंस, देखो पोटेंशियल डिफरेंस है ये, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए सेल व्हेन इट इज नॉट गिविंग एनी करंट। जब सेल से आप कोई भी करंट नहीं ले रहे हो या सेल कोई भी करंट नहीं दे रहा है, उस पोजीशन में सेल्स के टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको आप बोलोगे ईएमएफ। ओके, so the energy given by the cell in the flow of unit charge in the whole circuit including the cell is called the EMF of the cell। ये दूसरी डेफिनेशन है बच्चों कि the energy given by the cell in the flow of unit charge in the whole circuit, whole circuit मतलब सेल को भी आप इंक्लूड कर रहे हो इसमें, उसको क्या बोलोगे? EMF of the cell। तो EMF of the cell डिपेंड किस किस पे करता है बच्चों? एक तो करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे और एक मेटल ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे। ओके, और किस किस पे डिपेंड नहीं करता? ये एरिया ऑफ प्लेट पे डिपेंड नहीं करता, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड उस पर डिपेंड नहीं करता, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट उस पर भी ईएमएफ कभी डिपेंड नहीं करता बच्चों, और साइज ऑफ द सेल उस पर भी कभी ईएमएफ डिपेंड नहीं करता। तो ये कुछ चीज़ें थी जिन पे ईएमएफ डिपेंड करता है और कुछ चीज़ें जिन पे ईएमएफ डिपेंड नहीं करता है। फिर आता है बच्चों टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज क्या है? व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द थ्रू द सेल और करंट इज सप्लाइड टू सेल। ओके, या तो आप करंट लो या आप करंट सप्लाई करो किसको? सेल को। तो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। तो बच्चों ये टर्मिनल है सेल के, तो इनके बीच में जो अच्छा देखो ये क्या है? ईएमएफ है और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का। ओके, ये पूरा मिला के एक सेल है बच्चों। ओके, ये पूरा जो है वो ये पूरा एक सेल है बच्चों, ये पूरा ये जो दिख रहा है आपको। ओके, सो क्या है कि ये जो टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज आएगा उसको आप क्या बोलोगे? टर्मिनल वोल्टेज बोलोगे। सो व्हेन आई करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, टर्मिनल वोल्टेज इज लेस देन इट्स ईएमएफ। तो जब करंट सेल आई देगा या आप करंट आई सेल से लोगे तो टर्मिनल वोल्टेज जो होगा वो ईएमएफ से कम होगा। तो वी किसके इक्वल आएगा? ई माइनस आई आर। ओके, फिर आता है बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट। तो बच्चों जब सेल में से करंट फ्लो होगी तो सेल के इलेक्ट्रोलाइट्स जो होंगे वो करंट की क्या करेंगे बच्चों? अपोज करेंगे। उसको रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे अपन? इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, अब जैसे बच्चों अगर आपने ये इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसको आप स्मॉल आर से शो करते हो। ओके, तो अगर आपने दो इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ा दी तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आपने एरिया डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज कर दिया, जो एरिया इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड था अगर आपने उसको इंक्रीज कर दिया तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। और अगर आपने कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बढ़ा दी या कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज कर दी तो आप क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। और टेम्परेचर के साथ ही इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों? डिक्रीज हो जाएगा। फिर बात करते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल इन अ क्लोज सर्किट। ओके, व्हेन
जैसे व्हेन करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सेल इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब बच्चों जब सेल दो ही चीजें हो सकती, मिनिमम मैक्सिममली दो चीजें कर सकते हैं अपन, या तो डिस्चार्ज या चार्जिंग। ओके, तो जब सेल डिस्चार्ज हो रहा हो, सेल डिस्चार्ज कब होगा, जब आप इससे करंट लोगे तभी सेल डिस्चार्ज होगा, या सेल करंट देगा तभी ये डिस्चार्ज होगा बच्चों। तो करंट इनसाइड द सेल इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो जब डिस्चार्ज होगा सेल, तो सेल में करंट कहाँ से कहाँ जाएगी बच्चों, कैथोड से एनोड की तरफ। तो इस पोजीशन में जो करंट आएगी वो क्या आएगी, आई इक्वल टू टोटल ईएमएफ कितना ई, और टोटल रेजिस्टेंस कितना, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इस आर को आप क्या बोलते हैं बच्चों यहाँ पे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ओके, सो इस पोजीशन में क्या होगा, अगर आप ई लिखोगे वो किसके इक्वल आएगा बच्चों, आई आर प्लस आई इंटू कैपिटल आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। इस आई इंटू कैपिटल आर को क्या लिख सकते हो, वी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, और ये हो गया आई इंटू स्मॉल आर। तो यहाँ से वी निकालोगे बच्चों, वो किसके इक्वल आएगा, ई माइनस आई आर के। सो व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ईएमएफ से कम आ रहा है। सो ग्रेटर इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, स्मॉलर इज द टर्मिनल वोल्टेज। तो इसका मतलब जितनी ज्यादा करंट आप सेल से लोगे, उसका टर्मिनल वोल्टेज उस सेल का उतना ही कम आएगा। और व्हेन अ लार्ज करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, इट्स टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा बच्चों, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। तो अच्छा, जब सेल को आप चार्ज कर रहे हो, सेल को चार्ज कब कैसे करोगे बच्चों, सेल को आप करंट दोगे। ओके, तो इस पोजीशन में जो करंट होगी वो इनसाइड द सेल कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, इनसाइड द सेल जाएगी एनोड टू कैथोड। तो इस पोजीशन में जो करंट आएगी बच्चों वो किसके इक्वल आएगी, V माइनस ई, ये टोटल ईएमएफ आ गया बच्चों, डिवाइडेड बाय आर। तो इस पोजीशन में V किसके इक्वल आ जाएगा, E प्लस आई आर के। तो इसका मतलब चार्जिंग की जो पोजीशन आएगी उसमें क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो ईएमएफ ऑफ द सेल से ज्यादा होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। और जब व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट, ओपन सर्किट बच्चों ये दिख रहा है आपको, ये ओपन सर्किट है। तो इस पोजीशन में जो ओपन सर्किट में आर क्या होता है बच्चों, इन्फिनिटी होता है। आर क्या होता है, इन्फिनिटी। तो आई निकालोगे तो आप कैसे लिखोगे, ई डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ओके, तो इसमें से करंट कितनी हो जाएगी बच्चों, ओपन सर्किट में से जीरो। ओके, अच्छा देखो बच्चों, ओपन सर्किट में से करंट जाएगी क्यों नहीं बच्चों, देखो यहाँ तक तो करंट आ जाएगी, लेकिन इसके आगे कहाँ जाएगी, इसके आगे नहीं जा सकती, कूद के तो जा नहीं सकती करंट जंप लगा के। तो इसका मतलब करंट कितनी आती है ओपन सर्किट में, जीरो आती है। और अप्लाइड वोल्टेज और ईएमएफ जो होता है वो क्या होता है, या टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ओपन सर्किट में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द ईएमएफ एंड इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन अ सेल कैन प्रोवाइड। तो जब सर्किट ओपन होगा या सेल ओपन सर्किट में होगा तो वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो सेल प्रोवाइड कर सकता है। ओके, फिर आता है बच्चों जब सेल क्या हो, शॉर्ट सर्किट हो। तो शॉर्ट सर्किट कैसे होगा बच्चों, जैसे आपने कोई भी एक वायर लगा दिया जिसका रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, जीरो है। तो शॉर्ट सर्किट में कैपिटल आर कितना आ जाता है, जीरो आता है। तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, ई डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो आर जीरो कर दिया, आई किसके इक्वल आ गया, ई बाई आर के। एंड वी इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, आई इंटू कैपिटल आर। तो वी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट में करंट फ्रॉम सेल इज मैक्सिमम, याद रखना बच्चों, शॉर्ट सर्किट की पोजीशन में करंट जो होती है सेल से मैक्सिमम आती है। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है, जीरो आता है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो। ओके, तो ये हो गया ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में करंट जीरो है बच्चों, और पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में पूछेगा तो वो अप्लाइड ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा। और सी और डी के बीच में पूछेगा तो वो कितना आएगा बच्चों, जीरो आएगा, बिकॉज इसका रेजिस्टेंस कितना है, इन्फिनिटी। ओके बच्चों, फिर आता बच्चों पी, पावर लिखोगे, पावर कैसे लिखते हो बच्चों, पी इक्वल टू वी आई। आई वी को आई आर लिख सकते हो तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर, या आई को वी बाई आर लिख सकते हो आप, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। और वी को आप लिख सकते हो ई डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो ये इससे भी आ जाएगा। ओके, ये सारे किसके फॉर्मूले बच्चों, पावर के। अच्छा, पावर कब मैक्सिमम होगी बच्चों, ये नीट में आया हुआ सवाल है ये। पावर डिलीवर कब मैक्सिमम होगा, जब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों इक्वल होते हैं, उस पोजीशन में पावर मैक्सिमम आती है। और उस मैक्सिमम पावर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, कैपिटल ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आर। इसको बोलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। अगर आप कैपिटल पी और कैपिटल आर में अगर आप ग्राफ खींचोगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर हो जाएगा,
या कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर हो जाएगा, और उस पोजीशन में पावर क्या होगी, मैक्सिमम होगी, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r। ओके, फिर आता बच्चों सेल्स इन वेरियस पोजीशन। ओके, जब क्लोज सर्किट हो, आपको एक ही सेल है वो बच्चों क्लोज सर्किट में हो। ओके, तो सेल क्या करेगा बच्चों, सेल सप्लाइज अ कांस्टेंट करंट इन द सर्किट। अगर ये क्लोज सर्किट में होगा तो ये कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करेगा। इस पोजीशन में अगर आप करंट निकालोगे किसके इक्वल आएगी बच्चों, कैपिटल ई डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस कितना होगा, वी इक्वल्स टू स्मॉल आई इंटू कैपिटल आर। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड द सेल कितना होगा बच्चों, करंट इनसाइड द सेल कितनी है, स्मॉल आई, और करंट ओ सॉरी रेजिस्टेंस कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। तो इक्वेशन ऑफ द सेल क्या होगा बच्चों, आप सेल से करंट ले रहे हो, है ना, तो ये क्या हो जाएगी, ई इक्वल टू वी प्लस आई आर, जहाँ ई एम एफ जो होगा वो टर्मिनल वोल्टेज से ज़्यादा होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आता है बच्चों, ई माइनस वी माइनस 1 इंटू आर। और पावर डिसिपेटेड इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसको आप बोलते हो बच्चों लोड। ओके, वो कितना आता है, वो इतना आता है, ये आपने पढ़ चुके हो पहले बच्चों, है ना। ओके, फिर बात करते हैं बच्चों अपन ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स क्या बोलते हैं बच्चों, बैटरी, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये सारी बैटरीज है बच्चों। तो अगर आप बहुत सारे सेल्स को एक साथ जोड़ दोगे तो वो क्या बन जाएगी बच्चों, बैटरी बन जाएगी। ओके, तो अगर आप इन सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, इनका ईएमएफ ऐड भी हो सकता है, सब्सट्रैक्ट भी हो सकता है, लेकिन इनका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा बच्चों हमेशा ऐड होगा, ये आपको याद रखना है। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में आप बात कर रहे हो तो इनका ईएमएफ ऐड भी हो सकता है और क्या हो सकता है, सब्सट्रैक्ट भी हो सकता है, लेकिन इनका इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा ऐड होगा। इफ डिसिमिलर प्लेट्स ऑफ सेल्स आर कनेक्टिंग टुगेदर, ये डिसिमिलर प्लेट्स हैं बच्चों, देयर ईएमएफ एडेड टू ईच अदर व्हेन if their similar plates are connected to together their EMFs are subtractive। अच्छा बच्चों, डिसिमिलर मतलब क्या, ये इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, ये डिसिमिलर है तो इनके क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, ई इक्वेलेंट E1 प्लस E2, और आर तो हमेशा ऐड होना ही है। लेकिन अगर सिमिलर है, जैसे ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है बच्चों, है ना, तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, हमेशा माइनस होगा, जहाँ E1 जो है वो E2 से ज़्यादा है, और आर इक्विवेलेंट तो हमेशा ऐड ही होगा। ओके, अब आता है बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है बच्चों, व्हेन द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द टोटल ईएमएफ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द ईएमएफ। मतलब सारे ईएमएफ को आप जोड़ दोगे इंडिविजुअल सेल्स को, और इसी तरह से आप इंटरनल रेजिस्टेंस भी कैसे निकालोगे, सारे इंटरनल रेजिस्टेंस के जोड़ दोगे। जैसे इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस पूछेगा इस पोजीशन में, ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है बच्चों, ये जो है वो क्या है बच्चा पार्टी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये। ओके, तो अब आप देखोगे बच्चों कि यहाँ पे इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, और इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3। और अगर आप करंट निकालोगे तो किसके इक्वल आएगा, ई नेट डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर नेट। अगर एन आइडेंटिकल सेल जुड़े हुए बच्चों तो ई नेट कितना हो जाएगा, एन ई हो जाएगा, आर नेट कितना हो जाएगा बच्चों, एन आर हो जाएगा, तो आई कितना आ जाएगा, एन ई डिवाइडेड बाय एन आर प्लस आर, क्योंकि इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा, एन ई, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एन आर, और उसकी आपने वैल्यू पुट करी इसमें, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, आई विच इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाय एन आर प्लस आर। ओके, और अगर एन आर जो है बच्चों वो आर से ज़्यादा है, अगर एन आर जो है वो आर से ज़्यादा है तो आई किसके इक्वल आएगा, ई बाई आर के, मतलब करंट फ्रॉम वन सेल। और अगर कैपिटल आर जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस से ज़्यादा है, ओके, तो आई किसके इक्वल आएगा, एन ई डिवाइडेड बाय आर, मतलब विच इज इक्वल टू एन, मतलब करंट फ्रॉम वन सेल, ये आएगी। लेकिन इस टाइप का कॉम्बिनेशन कब बनाते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या हो, ज़्यादा हो। ओके, फिर आपको पूछा अगर एन आइडेंटिकल सोइल जुड़े हुए हैं बच्चों तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल कितना आएगा, वी बाई एन। फिर पावर डिसिपेटेड इन एक्सटर्नल सर्किट कितनी आएगी बच्चों, आई स्क्वायर आर, आई की वैल्यू रख दोगे एन ई डिवाइडेड बाय एन आर प्लस आर, ये आ जाएगा इंटू आर। कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए बच्चों, कैपिटल आर जो है वह स्मॉल एन आर के इक्वल होना चाहिए। अब मैक्सिमम पावर की आप वैल्यू इसमें निकाल सकते हो, कैपिटल आर की जगह स्मॉल एन आर रखकर। ओके, फिर आता है बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, व्हेन द सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल,
टोटल ईएमएफ ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन रिमेन्स इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ अ सिंगल सेल। तो बच्चों अगर बहुत सारे सेल आपने जोड़ रखे हैं तो इसका ईएमएफ एक सिंगल सेल के इक्वल आएगा। ओके, इसका मतलब ईएमएफ बढ़ाने के लिए तो कभी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं करते। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं? ताकि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो रिड्यूस हो जाए या इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाए। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल आल्सो कम इन पैरेलल इफ m आइडेंटिकल सेल कनेक्टेड इन पैरेलल एंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा बच्चों? r/m। और टोटल ईएमएफ देखो एक सेल के इक्वल है, यहाँ पे सबके सेल का ईएमएफ कितना है? कैपिटल ई है, तो टोटल कॉम्बिनेशन का ईएमएफ कितना आ जाएगा? कैपिटल ई के बराबर। ओके, अब आता है बच्चों करंट इन द सर्किट। करंट कितने आएगी? आई इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर आता है। ये आर नेट कितना आया? r/m, तो ये आ जाएगा। ओके, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से ज़्यादा है तो बच्चों आई इक्वल टू ई बाई आर आ जाएगा, करंट फ्रॉम द वन सेल। और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज़्यादा हुआ तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम ई डिवाइडेड बाई आर, मतलब कैपिटल एम के इक्वल, मतलब करंट फ्रॉम वन सेल ये आ जाएगा। फिर आता है बच्चों मिक्स कॉम्बिनेशन। मिक्स कॉम्बिनेशन मतलब सीरीज भी हो और पैरेलल भी हो। ओके, इफ एन सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज और उनकी रोज कितनी हो या उनकी ब्रांच कितनी हो बच्चों? एम हो। अगर एन आइडेंटिकल सेल जो है वो सीरीज में जुड़े हुए हैं और उनकी ब्रांच जो है बच्चों वो कितनी है? एम है। इन द सर्किट देन टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल कितने आते हैं बच्चों? एन एम आते हैं, याद रखना है। और इसके ऊपर क्वेश्चन भी है अभी आगे चल के कि टोटल आइडेंटिकल सेल्स, टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल कितने हो गए? एन इंटू एम। ओके, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स कनेक्टेड इन रो कितना हो जाएगा? एन इंटू आर। सिंस देयर आर सच कितनी रोज है बच्चों? इसकी एम रोज है। ओके, अब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालोगे तो आर नेट किसके इक्वल आएगा? एन आर बाई एम। और टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट विच इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल्स कनेक्टेड इन रो, मतलब ई नेट किसके इक्वल आ जाएगा? एन इंटू ई के। और करंट इन द सर्किट किसके इक्वल आएगा बच्चों? ई नेट डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर नेट। इसकी जगह रख दोगे एन ई, इसकी जगह रख दोगे कैपिटल आर प्लस आर नेट की जगह क्या रख दोगे? एन आर बाई एम। ओके, करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज सर्किट इक्वल टू द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। आपको पता है करंट मैक्सिमम कब होगी? जब कैपिटल आर जो होगा वो स्मॉल आर के इक्वल आएगा। ओके, टोटल जो कैपिटल आर किसके इक्वल आ गया? एन आर बाई एम के, मतलब आर नेट के। तो कुछ पॉइंट्स है बच्चों वो आपको याद रखने हैं, जैसे एट द टाइम ऑफ चेंजिंग चार्जिंग ऑफ सेल व्हेन करंट इज सप्लाइड टू द सेल, टर्मिनल वोल्टेज जो होगा वो ईएमएफ से ज़्यादा आएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन कब यूजफुल होता है? जब इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो। पैरेलल कॉम्बिनेशन कब यूज होता है? जब इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम हो। ओके बच्चों, पावर इन आर गिवन रेजिस्टेंस इन मैक्सिमम कब होगी? जब इफ द वैल्यू इज इक्वल टू नेट रेजिस्टेंस ऑफ रिमेनिंग सर्किट। ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस आइडियल सेल का कितना होता है बच्चों? 0 होता है, लेकिन आइडियल सेल को नाम की कोई चीज़ नहीं होती, हर सेल का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता ही है। इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज 0 देन द करंट गिवन इज द मैक्सिमम। याद रखना बच्चों, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 होगा, जिसको आप क्या बोलते हो? शॉर्ट सर्किट, तभी करंट क्या आएगी? सर्किट में मैक्सिमम होगी। अब कुछ एग्जाम्पल है बच्चों वो अपन करते हैं। ओके, तो पहला एग्जाम्पल क्या है? ए बैटरी ऑफ 6 सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट, हर एक का ईएमएफ 2 वोल्ट दे रखा है और इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 0.5, बीइंग चार्ज बाय डीसी, मतलब बैटरी है 220 वोल्ट की। ओके, ऑफ ईएमएफ ऑफ 220 वोल्ट बाय यूजिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे रखा है आपको 10 ओम। ओके, तो व्हाट विल बी द चार्जिंग करंट? करंट निकालनी है आपको। करंट क्या होता है बच्चों? नेट ईएमएफ। अच्छा, नेट ईएमएफ ऑफ द बैटरी कितना हो गया बच्चों? हर एक बैटरी का वोल्टेज 2 वोल्ट है, 6 बैटरी है बच्चों, तो कितने हो गए? 12 वोल्ट हो गए। और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया बच्चों? 6 5 जा 6 इंटू 0.5 करोगे कितना आएगा? 3 ओम आ जाएगा। अच्छा, अब इंटरनल रेजिस्टेंस तो 3 ओम आ गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे रखा आपको 10 ओम, टोटल कितना आ गया? 13 ओम। तो आई किसके इक्वल आएगा बच्चों? नेट ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। नेट ईएमएफ कितना हो गया? V माइनस ई, वी कितना? 220 वोल्ट, ई कितना आ गया बच्चों? 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 13, ये आपका आंसर आ जाएगा 16 एम्पियर। ये आ जाएगी चार्जिंग करंट। फिर आता है बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल, ए बैटरी ऑफ 6 सेल्स ईएमएफ, हर 6 सेल है जिनका ईएमएफ कितना दे रखा? प्रत्येक सेल का 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा 0.5। ओके, ये सेम सवाल है, लेकिन क्या पूछ रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी पूछेगा बच्चों, वो क्या आ जाएगा? चार्जिंग की कंडीशन में V इक्वल टू क्या आता है? E प्लस आई आर। अच्छा, E कितना है बच्चों? 12 आ जाएगा बच्चों, एक सेल का 2 है तो 6 सेल का 12 हो गया। I कितना आया? इंटू आर करोगे वो कितना आएगा बच्चों? 16 आएगा।
तो ये कितना आ जाएगा 60 वोल्ट। ओके, फिर आता है बच्चों द ईएमएफ ऑफ प्राइमरी सेल इज 2 वोल्ट व्हेन इट्स शॉर्ट हो गया, मतलब कैपिटल आर जीरो हो गया, कैपिटल आर जीरो हो गया मतलब आई इक्वल टू क्या हो गया ई बाई आर हो गया। तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो आर किसके इक्वल आ जाएगा ई बाई आई के, ई कितना दे रखा 2, करंट दे रखी 4, ये आ गया 0.5। ओके बच्चों, फिर आता है एग्जाम्पल कि n rows each containing m cells in series are joined in parallel। ओके, ये वो मिक्सिंग का सवाल है। मैक्सिमम करंट इज टेकन फ्रॉम द कॉम्बिनेशन इज 3 ओम रेजिस्टेंस, इफ द टोटल ऑफ द रेजिस्टेंस इस टोटल नंबर ऑफ सेल जो है 24 है, इंटर रेजिस्टेंस प्रत्येक सेल का ईच सेल का दे रखा है 0.5, आपको बताना है वैल्यू ऑफ एम एन एन। अच्छा बच्चों, टोटल नंबर ऑफ सेल कितने होते हैं अभी पहले पढ़ा है, कितना होता है एम इंटू एन, वो दे रखा है आपको 24। मैक्सिमम करंट कितनी होती है एम आर बाई एन होती है बच्चों, है ना। मैक्सिमम करंट कब मिलेगी जब एम आर बाई एन आर के इक्वल आएगा। इन सब की वैल्यू रखी है आपने, ये कितना आया बच्चों 6n विच इज इक्वल टू कितने किसके आ गया 24 के। ओके, तो n इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया, और m इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 12 आ गया। इस तरह से आप निकाल सकते हो उसको। फिर चलते हैं बच्चों नेक्स्ट में, फिर आता है 4 आइडेंटिकल सेल है बच्चों जिनका प्रत्येक का ईएमएफ दे रखा है 2 वोल्ट, किसमें जुड़े हुए बच्चों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। प्रोवाइडिंग सप्लाइंग करंट टू द एक्सटर्नल 250 ओम रेजिस्टेंस इन पैरेलल। देखो बच्चों 250 ओम रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ओके, ये 4 आइडेंटिकल सेल हैं, हर एक का ईएमएफ कितना दे रखा है 2 वोल्ट। ओके, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द इक्विवेलेंट सेल एज रीड बाय एन आइडियल वोल्टमीटर, ये कितना दे रखा है टर्मिनल वोल्टेज 1.6 वोल्ट। आपको बताना है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। ओके, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया बच्चों आर बाई एन मतलब आर बाई 4। ई इक्विवेलेंट कितना हो गया 2 वोल्ट। आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक सेल की ईएमएफ की इक्वल आता है ई इक्विवेलेंट। अच्छा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, ये क्या पैरेलल में दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय दोनों का ऐड, ये कितना आ गया 7.5। अच्छा, आई किसके इक्वल आएगा बच्चों टर्मिनल पोटेंशियल डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ओके, तो ये किसकी इक्वल आ गया बच्चों 1.6 डिवाइडेड बाय 7.5। ओके, तो ये किसकी ई माइनस आई आर की इक्वल आ जाएगा बच्चों। ओके, तो ये आ जाएगा 2 माइनस आई की जगह रख दिया आपने ये आ गया आर बाई 4, ये 1.6 किसकी इक्वल, ये सारी इक्वेशन 1.6 की इक्वल आ गई, और आज से आप आर निकालोगे कितना आएगा 7.5। आप इस डायग्राम को देख सकते हो बच्चों, इसको रिड्यूस करके आप आर बाई 4 लिख सकते हो। ओके, ये 7.5 हो गया, और ये ई जो है वो एक सेल के इक्वल आ गया। ओके, फिर आता बच्चों एक सेल है जिसका ईएमएफ दे रखा है आपको 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 0.1 ओम, और उस कनेक्टेड है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 3.9 से। वोल्टेज बताना है टर्मिनल वोल्टेज। आई इक्वल टू वी इक्वल टू क्या होगा बच्चों आई आर होगा। आई की जगह क्या लिख सकते हो आप ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर। ये दो ई की वैल्यू रख दी 2 वोल्ट, कैपिटल आर की रख दी 3.9, स्मॉल आर की रख दी 0.1, और कैपिटल आर की रख दी 3.9। तो ये कितना आ गया टर्मिनल वोल्टेज 1.95 वोल्ट। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी, ये सीपीएमटी और एम्स में आया हुआ सवाल है। ओके, फिर आता द रीडिंग ऑफ ए हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर व्हेन अ सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस इट इज 2.2 वोल्ट। ओके बच्चों, इसका मतलब ये दे रखा है आपको ई। व्हेन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल्स आल्सो कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी ड्रॉप हो जाती है 1.8 वोल्ट, मतलब ये दे रखा है आपको कैपिटल वी। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे रखा है आपको 5 ओम, निकालना क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ आर इक्वल टू ई बाई वी माइनस 1 इंटू आर, जैसा कि अपन ने अभी पहले पढ़ा था। ये फॉर्मूला मैंने पढ़ा रखा है आपको अभी, तो इसकी वैल्यू रखोगे बच्चों कितना आ जाएगा ये 1.1 ओम, मतलब ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन आइडेंटिकल सेल ईच ऑफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर कनेक्टेड इन सीरीज, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर दे रखा है। करंट बताना बच्चों एन ई डिवाइडेड बाय एन आर प्लस आर होता है, अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले ऑप्शन नंबर 1। ए सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, द करंट विल बी मैक्सिमम इन आर इफ जो इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब बराबर होंगे तब करंट क्या होगी बच्चों मैक्सिमम होगी। ओके, टू गेट द मैक्सिमम करंट फ्रॉम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये है बच्चों। तो जब आपको पता है कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन कब लगाते हैं जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो, मतलब ऑप्शन नंबर बी। आप इस फॉर्मूले से भी चेक कर सकते हो। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन कब करते हैं जब एक्सटर्नल इंटरनल से ज़्यादा हो। ओके, और पैरेलल में क्या होता है इंटरनल एक्सटर्नल से ज़्यादा होता है। ओके बच्चों, फिर आता है टू आइडेंटिकल सेल send the same current in 2 ohm resistance when whether connected in series or in parallel, the internal resistance of the cell।
ओके बच्चों, अब सीरीज में देखोगे बच्चों आई वन निकालोगे वो किसके इक्वल आता है, एन ई डिवाइडेड बाई एन आर प्लस आर। ओके, तो एन कितना दे रखा है बच्चों, 2 है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आर आ जाएगा। 2 ई डिवाइडेड बाई एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस दे रखा है 2 ओम प्लस 2 आर। पैरेलल में देखोगे किसके इक्वल आएगा बच्चों, पैरेलल में ई के इक्वल ही आएगा, डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये आर इक्वलेंट किसके इक्वल आ जाएगा, आर बाई 2 के। इसको सोल्व करोगे या इतना आ जाएगा। आपको क्वेश्चन में क्या रखा है, आई वन आई टू इक्वल है, यहाँ से आर की वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी बच्चों, 2 ओम, मतलब ऑप्शन नंबर बी। फिर कह रहा है कि ए टॉर्च बैटरी जिसमें 2 सेल हैं 1.45 वोल्ट के, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 0.15 ओम, ई सेल सेंडिंग करंट थ्रू द फिलामेंट ऑफ द लैम्प कितना दे रखा है 1.5 ओम। द वैल्यू ऑफ करंट पूछ रहा है बच्चों। ओके, तो ये आपको कैपिटल आर दे दिया। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, कैपिटल आर प्लस स्मॉल 2 आर। टोटल ईएमएफ कितना हो गया बच्चों, 2 ई हो गया, बिकॉज ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो आई निकालोगे एन ई डिवाइडेड बाई एन आर प्लस आर से, सबकी वैल्यू पुट करोगे कितना आ जाएगा 1.611 एम्पियर, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ओके, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब ईएमएफ ऑफ प्राइमरी सेल दे रखा है 2 वोल्ट। अगर शॉर्ट सर्किट होने 4 एम्पियर की करंट देता है बच्चों, शॉर्ट सर्किट पे क्या होता है, वी जीरो हो जाता है। ओके, तो ये आर किसके इक्वल आ जाएगा, ई बाई आई के 2/4 मतलब 0.5, मतलब ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट पे। कंसिडर द सर्किट गिवन हियर विद द फॉलोइंग पैरामीटर्स, ईएमएफ ऑफ द सेल 12 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 2 ओम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे रखा है आपको 4 ओम। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो बच्चों अगर आप करंट निकालोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, ई, ये रख दिया आपने ई, डिवाइडेड बाई आर प्लस आर करोगे कितना आ जाएगा 6, ये आ गया 2 एम्पियर। ओके, तो रेट ऑफ एनर्जी लॉस निकालोगे वो किसके इक्वल आएगा बच्चों, आई स्क्वायर आर के, ये 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8, मतलब रेट ऑफ एनर्जी लॉस इन द सोर्स कितना आएगा 8 वाट, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट ट्रू है। बाकी सारे चेक कर लेना आप, गलत है। फिर लास्ट क्वेश्चन आता है बच्चों इस लेक्चर का। एक करंट ऑफ 2 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ सेल ऑफ ईएमएफ 5 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा 0.5 ओम, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। इफ पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज 10 वोल्ट, पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आपको पूछना है। तो V2 माइनस V1 किसके इक्वल आएगा बच्चों, ई माइनस आई आर के। ये सबकी वैल्यू पुट करोगे, ये किसके इक्वल आया 4 वोल्ट के, तो V2 किसके इक्वल आ जाएगा 4 प्लस V1 के। ओके, तो 4 प्लस 10 कितना आ जाएगा 14 वोल्ट, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों कल अपन पढ़ेंगे गैलोमीटर, और भी जो भी किरचॉफ पढ़ सकते हैं देखेंगे, वो कल के लेक्चर पर डिपेंड करता है। सो स्टे ट्यून रहिए इस चैनल पे, लाइक सब्सक्राइब करना है बच्चों, शेयर करो उसको जितना हो सके उतना। ओके, थैंक यू।